नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। आइए आपको लेकर चलता हूं आज के प्राइम एट 4 के सफर में। और सबसे पहले हमेशा की तरह ये बताता हूं कि वो खबरें जिन पर रहेगी खास तौर पर तवज्जो, कौन सी खबरें हैं। आज प्राइम एट 4 में आपको बताऊंगा यमुना में जहर पर सियासत जारी, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी। बात चंडीगढ़ मेयर चुनाव की भी होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत का झंडा फहराया है। नंबर गेम में कैसे विपक्ष को हराया है, ये खबरों में आपके सामने होगा। कुंभ हादसे के बाद अलर्ट पर सरकार, न्यायिक जांच शुरू, क्या है आगे का प्लान, सब कुछ आपके सामने होगा। और डूब गया मलेशिया, हिल गया ताइवान, अमेरिका में कैसे मचा कोहराम, कुदरत का तांडव, जगह जगह आपको दिखाऊंगा आज प्राइम एट 4 में। लेकिन पहले खबर अब भी सील हैं। 8 जिलों को जोड़ने वाले सभी हाईवे बंद किए गए हैं। प्रयागराज बॉर्डर पर हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जौनपुर कौशाम्बी से पैदल निकले हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रशासन ने प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं को बॉर्डर के जिलों में ही रोक दिया। हाईवे में जाम लगा हुआ है और प्रशासन ने अभी तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि हाईवे कब तक खोले जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। कुछ जगहों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति है जो आप तस्वीरों में यहां देख रहे हैं। मतलब पैदल। तो अगर आप महाकुंभ जाने के संदर्भ में योजना बनाते रहे हैं तो अभी जाने से परहेज कीजिए, क्योंकि प्रयागराज के कई बॉर्डर, जैसा मैंने आपको बताया, सील हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का रीवा चाकघाट जो बॉर्डर है पूरी तरह से बंद है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर यूपी बिहार बॉर्डर को सील किया गया है, चंदौली पुलिस ने सील किया है। फतेहपुर कौशाम्बी बॉर्डर भी सील किया गया है। लखनऊ हाईवे बॉर्डर भी बंद है। प्रतापगढ़ अयोध्या हाईवे पर लंबा जाम है और यह भी सील है। कानपुर जीटी रोड और वाराणसी हाईवे भी बंद किए गए हैं। फिलहाल प्रशासन जाम खुलवाने और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में लगा हुआ है। और आगे पानी हाथ में लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने मार्च किया। आम आदमी पार्टी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोका। संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी दफ्तर की तरफ पैदल मार्च किया। इन लोगों के हाथों में यमुना के पानी से भरी बोतलें थीं, लेकिन पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीच में ही रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि दिल्ली की जनता के सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लेकर आए पानी की बोतल, ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग का केजरीवाल को दूसरा नोटिस गया है। दूसरे नोटिस के बाद केजरीवाल का चुनाव आयोग पर हमला। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया पक्षपात का आरोप। केजरीवाल ने कहा इलेक्शन कमिश्नर खुद चुनाव लड़ लें। लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है। और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। और बीजेपी ने जहर वाले बयान पर केजरीवाल को घेरा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने राजनीति के निचले स्तर को छू लिया है। केजरीवाल ने पानी को लेकर जहरीली वाणी बोली। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। कि हरप्रीत बबला नई मेयर बन गई। क्रॉस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी मेयर चुनाव जीती। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को 17 वोट। मेयर चुनाव में भाजपा के सिर्फ 16 पार्षदों का समर्थन उनके पास था। आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 के अलावा एक सांसद मनीष तिवारी समेत 20 वोट थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत था। इसके बावजूद उनकी उम्मीदवार हार गई। मेयर चुनाव के नतीजों से साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के 3 वोट भाजपा के पक्ष में गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ये दर्शाती है कि आपदा के कुशासन से पंजाब की जनता और पंजाब के अंदर पार्षद खुद त्रस्त है। ये दर्शाती है कि आपदा और कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को पंजाब रिजेक्ट करना चाहता है।
और पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को जबरन हटाया जा रहा था पुलिस की तरफ से और उसी दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में ये झड़प। बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को यहां से हटाया जा रहा था और इसमें पुलिस ने बल प्रयोग किया। बल प्रयोग के दौरान ही ये झड़प। मिल्कीपुर उपचुनाव क्या हो रहा है उधर? डिंपल यादव का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बड़ी अच्छी जीत होगी और मिल्कीपुर से पूरे देश और प्रदेश को एक संदेश जाएगा। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। दोनों दलों ने सीट पर जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। और लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट। वक्फ के संबंध में यह रिपोर्ट जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट सौंपी। बजट सत्र में आ सकता है वक्फ पर संशोधित बिल। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को दे दी है। बुधवार को समिति ने 665 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से स्वीकार किया था। इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना। कैसे तैयार हुई है 665 पन्नों की रिपोर्ट, ये भी आपको जानना चाहिए। इसे तैयार करने में करीब 5 महीने का वक्त लगा। 38 मीटिंग्स हुई, 111 घंटे चर्चा हुई और इस दौरान कमेटी ने 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशन से मुलाकात की। राज्यों के वक्फ बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ चर्चा हुई, वरिष्ठ वकीलों जजेस के साथ मंथन हुआ और इसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई, जिसे अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा गया है। और आगे सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। संसद के बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक संसद के एनेक्सी में आयोजित की गई। मीटिंग में आगामी केंद्रीय बजट पर सभी दलों के साथ चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी विपक्षी नेताओं से अपील की कि वो संसद सत्र के दौरान सहयोग करें ताकि सदन सुचारू तरीके से चलाया जा सके। आज सर्वदलीय बैठक के बाद संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। महाकुंभ से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि जनता दिल्ली चुनाव में वोट करते समय उम्मीदवार को ध्यान में रखकर वोट दें। उन्होंने कहा कि जनता उसी उम्मीदवार को चुने जिनमें शुद्ध आचार विचार, जीवन निष्कलंक और जीवन में प्यार और अपमान सहन करने की शक्ति हो। 2013 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने योगी सरकार को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ को लेकर जैसा प्रचार किया गया था वैसा इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 25 लाख नहीं बल्कि और ज्यादा राशि देनी चाहिए। वहीं सर्वदलीय बैठक में महाकुंभ के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कुंभ को महाकुंभ कहने पर भी सवाल खड़ा किया। भोपाल में मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने नजर आए। दोनों दलों के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गांधी जी भी राम को पूजते हैं, लेकिन कांग्रेस गोडसे को अपना आदर्श मानती है। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता को गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाते किसी ने नहीं सुना होगा।